नमस्कार दर्शकों, युफ्तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ सिखाया नहीं, करके दिखाया है। टेक टू द पाथ ऑफ धर्मा, द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। डोंट मिसयूज योर वैलर, रिमेन यूनाइटेड। डोंट मिसयूज योर वैलर, रिमेन यूनाइटेड। March forward with all your humility, but stay awake to the situation you face while you demand your firmness and rights. Quoted by the Iron Man of India, एकता के सूत्रधार सरदार। आज हम बात करने जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उससे पहले हम आपसे परिचय कराना चाहते हैं हमारे साथ मौजूद अमी शर्मा से। She was selected as a representative of Rajasthan in Indian Youth Parliament, and she also secured first position in Rajasthan Youth Parliament itself. Prime Minister Narendra Modi retweeted her speech on Vocal for Local. अमी, आपका यहाँ पे स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो दूरदर्शन और आपका धन्यवाद मुझे यहाँ आज इस डिस्कशन के लिए बुलाया। स्पेशली डिस्कशन उस पर्सनालिटी, उन महापुरुष के बारे में जो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। राइट। उसके लिए धन्यवाद सबसे पहले। जब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुनती हैं, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू योर माइंड? थोड़ा सा क्लीशे लगेगा आंसर, लेकिन आई थिंक परफेक्ट वर्ड उनको डिस्क्राइब करने के लिए लौह पुरुष है। परफेक्ट मतलब उनको ओवर द इयर्स बहुत सारे नाम दिए गए हैं, हम सब हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन लौह पुरुष उनको इतने परफेक्टली डिफाइन करता है। ट्रू। रॉक सॉलिड पर्सनालिटी। ही हैड दैट काइंड ऑफ थिंग इन हिम, आयरन मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। बिकॉज व्हाट आई रेड अबाउट हिम, उसके अंदर उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो दिखता है, उनका राइटियसनेस दिखता है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने पर्सनालिटी के द्वारा अपनी दिखा दी इंडिया को, हमारे प्रेजेंट में यूथ को इतना कुछ सिखा दिया उस समय में रहते हुए भी। अगर हम इतिहास में फिर से पीछे झांकते हैं तो देयर इज़ इंस्पिरेशन एंड मोर इंस्पिरेशन टू अस। आपने उनके बारे में ऐसी क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो? कभी ऐसा ध्यान दिया हो आपने उस चीज़ों के ऊपर? सबसे पहले तो उनकी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो इंडिया से नहीं थी। ही वॉज अ लॉयर। यस। तो उनकी स्टोरी को देखते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए आज के युवा को कि वो लॉयर थे, तो ऐसे लॉयर थे, द बेस्ट लॉयर, अनबीटेबल। राइट। लेकिन जब वो वापस इंडिया आए तब वो बिल्कुल सूट बूट पहन के, वेस्टर्न ब्रिटिश ऑफ कोर्स कल्चर का इन्फ्लुएंस होता ही है, लेकिन यहाँ आके वो गांधी जी से इंस्पायर हुए, तो उन्होंने अपना पाथ चेंज किया। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना, वो हमको उनसे सीखना चाहिए। ट्रू। अगर उनके बचपन में हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं थे वो, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उनने अपनी ना होप खोई, ना डेडिकेशन खोया, और जिस तरीके से काम किया वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन। आज तो हम काफ़ी प्रिविलेज टाइम में बॉर्न हुए हैं। एग्जैक्टली। वी गेट थिंग्स बहुत ईजीली हमें मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी लैक करती थी, और तब भी वो इतना आगे की फोर साइटेडनेस जो रखते थे, वो आगे की सोच रखते थे, वो हमें उनसे सीखना चाहिए। आपने जब बोला कि वो काफ़ी अच्छे लॉयर थे और अपने काम के लिए डेडिकेटेड थे, तो मुझे एक किस्सा याद आया जो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि बड़ा ही दुखद हादसा हुआ था उनके साथ। उनकी जो वाइफ थी वो कैंसर के उसमें चल बसी थी, हालांकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल था, बट उनके पास एक नोट में इन्फॉर्मेशन आई थी। हमारे पास तो कॉल आ जाता है, व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, उनके पास एक नोट में इन्फॉर्मेशन आई थी, और तब वो अपने केस फाइट कर रहे थे। उन्होंने वो नोट पढ़ा, वो चीज़ को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखा, और अपना केस फाइट करने के बाद वो घर पहुँचे। That is the commendable dedication. Exactly, dedication. Exactly, because a normal person would have been startled. वो डर जाता, वो घबरा जाता कि अपना इतना क्लोज इंसान चल बसा है, बट उन्होंने वो डेडिकेशन नहीं छोड़ी अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए, धर्म और कर्तव्य को निभाते हुए। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल सही। उसके बाद जब हम आते हैं कि उन्होंने गांधी जी के साथ काम करना शुरू करा, तो वहाँ पे डांडी मार्च भी थी, उनको अरेस्ट भी किया था। तो वहाँ पे आपका क्या सोच रखते हो आप उस चीज़ में?
उन्होंने जिस तरीके से हर कठिनाई को फेस करा, उसको हेड ऑन लिया, और हर सिचुएशन को जिस जिस जने से बात कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, उसमें ढल के नेगोशिएट कैसे करना है। एक लॉयर की वैसे भी क्वालिटी होती है नेगोशिएशन। तो मैं आज जब मुझे पता पड़ा ये डिस्कशन करना है, तो मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, वापस देख रही थी कि क्या क्या किया। तो ये नेगोशिएशन की कई घटनाएं उनकी पड़ी, स्पेशली जब प्रिंसली स्टेट्स, 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट थे जब इंडिया आज़ाद हुआ। ब्रिटिश सरकार ने प्रिंसली स्टेट्स में छोड़ा था, 500 से ऊपर थे जिनको सरदार पटेल ने यूनाइट करा। That was something that was unreal. That was exactly unreal. उस वक्त भी सबका माइंड यही था कि कोई कर सकता है तो सरदार पटेल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और हर एक सिचुएशन में क्या यूनिक मेथड उनने लिया, जहाँ पे बात करके, नेगोशिएट करके, थोड़े टर्म सेटल करके करना है वहाँ पे, वैसे जहाँ फोर्स दिखानी है, ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद में हुआ था वो है, या फिर कहीं थोड़ा हेल्प करके, सपोर्ट दिखा के, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी तरफ से लड़ेंगे जो उनके ऊपर उस वक्त आपदा आई। तो वो नेगोशिएशन स्किल्स उनकी, और एक लॉयर की क्वालिटी, द नॉलेज। बिकॉज लॉयर जो लॉ की जो फील्ड उन्होंने रखी है अपनी, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक नॉलेजेबल फील्ड मानी जाती है। और फिर उसके बाद उनका जो खुद का पर्सनालिटी भी था, ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वाइज पर्सन। तो उस चीज़ को वो देखते थे, समझते थे, परखते थे, और फिर अपना फैसला लेते थे और दूसरों को भी उस चीज़ में कन्विंस करते थे। कूटनीति बिल्कुल जी। साथ में उनके अंदर जो सेल्फ सैक्रिफाइस की जो फीलिंग रही है, वैसे तो सभी पेट्रियट्स में हमने ये चीज़ देखी है, नो डाउट। बीइंग अ प्राउड इंडियन वी कैन से दैट, कि हम कमेंडेबल एफर्ट्स जो हैं उसको देख के ऐसे हो जाते हैं कि वाओ, हमको आज़ादी थाली में सजा के नहीं मिली है, हमने ली है, लड़के ली है। वो भूलना नहीं चाहिए, किसी भी भारतीय को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑब्वियसली, बिकॉज ये जो अभी हम स्वतंत्र कहलाए जाते हैं, ये जो हम यूनाइटेड कहलाए जाते हैं, इसके पीछे जिनका हाथ है उनके बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। राइट। मैंने एक और चीज़, जैसे कि अभी आप सेल्फ सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रही थी, तो फेमस किस्सा सेल्फ सेक्रीफाइस का उनका यही है कि जब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का, कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तब उनने बिना एक सेकंड का समय लगाए, गांधी जी ने उनको नोट पास ऑन किया एंड ही इमीडिएटली स्टेप डाउन। मतलब आप सोच के देखिए, आपको आपके करियर की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपसे आज कोई कहे कि आप एडिटर इन चीफ बन जाएंगे, आप उसको शायद मैं भी ना कर पाऊँ, कोई ना कर पाए। उन्होंने उस सिचुएशन को समझा। अब वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, ये तो सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज ही बनाते हैं, सोच कर ही करा होगा। जो भी हमारे सब सही बात, फोर फादर्स हैं, उन सब ने सोच कर ही डिसीजन लिया और टर्निंग आउट गुड फॉर अस। पर उन्होंने इतनी सरलता से स्टेप डाउन कर लिया, वो भी हम सबको सीखना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या करना बेहतर है। राइट। ग्रेटर गुड के लिए क्या अच्छा है वो हमको करना चाहिए, ना कि अपने सेल्फिश गुड के लिए। वो सेल्फ सेक्रीफाइस से मुझे याद आया। एग्जैक्टली। और वो हम्बलनेस भी उससे बिल्कुल पोर्ट्रे करी जा सकती है। ऐसा ही उनके साथ हुआ था कि वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे कि वो इंग्लैंड जाएंगे एंड ही विल सेटल डाउन देयर। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, उनके जो यंगर ब्रदर थे उनका भी यही सपना था कि वो इंग्लैंड जाके पढ़ाई करें। तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो खुद जाके सेटल हो जाए या फिर वो अपने भाई को भेज दें। ही डिड द सैक्रिफाइस थिंग, ही सेंट हिज ब्रदर कि येस यू शुड गो फॉरवर्ड एंड स्टडी। तो वहाँ इनका जो पर्सनालिटी है वो इनके हर तरीके से दिखता है। महानता अर्ली एज में ही दिखती है। अर्ली एज में दिखती। और आयरॉनिकली जब ये बहुत यंग थे तो इनको बोला जाता था कि यू डोंट हैव अ गोल, यू डोंट हैव अ गोल, तुम एम्बिशन की कमी रखते हो। आयरॉनिकली। एंड ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, पर मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया बोलती रहती है, आपको अपने पथ पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है ये। और फिर आगे उन्होंने अचीव भी करा। बिल्कुल। और शायद वो बनना तो लॉयर चाहते थे, बैरिस्टर बनना चाहते थे और काम करना चाहते थे, सेटल डाउन होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा आगे तक अचीव करा है। बिल्कुल। तो एक जगह रुकने से अच्छा है जितना आप आगे बढ़ सकें बढ़े। तो देखिए, जो फेलियर
सेड फेलियर उनको मिला कि वो शायद लॉयर उतने समय तक नहीं रह पाए, लेकिन उनने जो उसके बजाय काम करा, मतलब लाइफ हैड अ प्लान फॉर हिम एंड ही डिड ब्रिलियंटली। शायद लॉयर बन के वो पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन नहीं हो पाते, लेकिन आज वो लिटरली पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। ऐसा इंसान अगर इंस्पिरेशन नहीं होता तो क्या होता। Exactly. तो ये डेफिनेटली ही एस्पायर्स अस टू बी बेटर। और जो हमारी जनरेशन है उनको इससे तो बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, बिकॉज़ हम सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, हम कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट भी कर लेते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे भी, लेकिन जब हम ऐसी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं ना तो वो रीजंस कम लगने लगते हैं और छोटे लगने लगते हैं। ऊर्जा आ जाती है। हाँ, अंदर से एक लाइट आ जाती है कि यस वी कैन डू इट। इन्होंने एक्चुअली में जब ये अरेस्ट भी हो गए थे तब भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। गांधी जी के साथ भी ये जब अरेस्ट हो गए थे आफ्टर दांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स एंड ऑल दैट, उसके बाद भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। दे वर लाइक नो वी हैव टू फाइट। सभी क्रांतिकारी नेता जो सब हमारे थे, ने सब ने बिल्कुल सब ने ही करा था। उनके बारे में तो जितना पढ़े उतनी इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ। कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि क्या क्या कम झेला होता है। उन्होंने, क्या क्या हमारे पूरे देश ने झेला। दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, ताकत भी आती है कि हमको भी करना है। समय बदल रहा है लेकिन भूलना नहीं चाहिए उस सेक्रीफाइस को कभी। एक पॉइंट ऐसा था जब हम अभी की बात कर रहे हैं, समय बदल रहा है, तो अभी हमारे साथ कोरोना का ये चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है। उस समय ऐसा हुआ था कि प्लेग फैला था गुजरात में। हिज फ्रेंड वाज इन्फेक्टेड, सो वो उनका ध्यान रखते हुए उन्हें भी इन्फेक्शन हो गया था, वो भी प्लेग का शिकार हो गए थे। व्हाट हैपेंड देन दैट टाइम, दैट मैन वाज सो वाइज दैट ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ। हम अभी दूसरों के अंदर ये जागरूकता फैला रहे हैं कि आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है। उन्होंने खुद से बोल दिया कि मुझे आइसोलेशन की ज़रूरत है। अभी कहना पड़ रहा है सबको कि नहीं आइसोलेट होना चाहिए। वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। जब ऐसी सिचुएशन में हम आते हैं तो आइसोलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, टेकिंग केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था टेम्पल में, एंड ही वॉज लाइक सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली फॉर अ फ्यू मंथ्स। स्लोली जब खुद से रिकवर होता है इंसान, खुद की ध्यान खुद रखना पड़ रहा था। और अभी हमारे पास ये सेम सिचुएशन सुविधाएं हैं, फिर भी लोग आइसोलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, सावधानियां नहीं रख रहे हैं। इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अभी भी कोरोना है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, टेक प्रिकॉशंस। या राइट, मास्क, सैनिटाइजर्स, ये छोटी मोटी चीज़ें हम सभी कर सकते हैं। इतना हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हमारे अपने भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने हम खुद हैं हमारे लिए ज़रूरी। बिल्कुल, वेल सेड सारा। जी, सो आपने लोकल फॉर वोकल के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर स्वदेशी। जब मैंने राजस्थान को नेशनल यूथ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करा था, इंडियन पार्लियामेंट में, संसद भवन में, वहाँ पे सेंट्रल हॉल में हर स्टेट से एक बच्चे का भाषण हुआ था। हर स्टेट से जो फर्स्ट आए थे, युवा जो भी थे, उनका भाषण हुआ था वहाँ पे। तो मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट करा था। उसमें हमको 4 टॉपिक्स दिए गए थे जिसमें से आपको एक चूज़ करके बोलना था। आई चोज़ द टॉपिक वोकल फॉर लोकल, मतलब जो हमारे लोकल स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ना कि बड़े कॉर्पोरेट चेन्स या ग्लोबल चेन्स को, क्योंकि उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। हैंडीक्राफ्ट्स हो, हैंडमेड आइटम हो, जो हमारी लोकल कारीगरी है, चाहे वो राजस्थान में देखा जाए तो बाड़मेर के प्रिंट हैं, कपड़े हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन हैं। जैसे हम दिवाली पे चाइनीज़ लाइटें लगाने की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। अगर आप अपने घर में दिवाली पे मिट्टी के दिए लगाएं, उसके बाद माहौल देखिए, इतना शीतल, इतना पीसफुल, बहुत पीसफुल। इसी के बारे में मेरा भाषण था। गवर्नमेंट में क्या स्कीम्स हैं, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा भाषण था। 4 मिनट का था, ज़्यादा नहीं था। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट किया था मेरा भाषण। जी ट्वीट किया था। दैट इज लाइक प्राउड मोमेंट फॉर यू। हाँ, ग्रेटफुल। क्योंकि एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल के बारे में, तो उन्होंने प्रमोट किया था स्वराज। हम स्वराज तो हमने पा लिया, लेकिन अब स्वदेशी चीज़ों को भी हमें प्रमोट करना ज़रूरी है,
क्योंकि जो इंडिया है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब वो अपनी ही चीज़ों को करेगा। वेरी वेल सेड। उस समय के क्रांतिकारियों की रिक्वायरमेंट थी कि आप लड़ाई करें, अग्रेसिव हो, इवन दे डिड दैट। उन्होंने खादी करा था यूज, उन्होंने वापस खुद का इंग्लैंड बनाया से था। आने के बाद वो लाइफस्टाइल को एकदम, जैसे अपना कोट उतार के आग में डाला तो ये मान लीजिए वो लाइफस्टाइल उतार के आग में डाला, और आगे बढ़ के फिर स्वदेशी अपनाया, खादी पहना और सिंपलिसिटी से अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी देश के प्रति। द थिंग इज उस टाइम पे खादी का थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि खादी वॉज एक्सपेंसिव। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे लोकल चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती अब तो। पहले चलो हमने समझा कि पॉवर्टी की वजह से वो चीज़ रुक गई, वो इतना नहीं चल पाई, बट अभी हम ये चीज़ का स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं। लोग मॉल्स में जाते हैं एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इंक्रीजेज योर लाइफ स्टाइल, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ स्टाइल। बट अगर हम जो सड़क पे बैठे हुए लोग हैं जो अपना खुद का चीज़ें बनाते हैं, हैंडमेड चीज़ें बेचते हैं, स्वदेशी चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं, सो व्हाई नॉट ट्राई देम आउट। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़े किसी को चेंजेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना, कोई चीज़ खरीदे उसके पहले चेक कर लीजिए मेड इन इंडिया, उसको प्रेफर करे, प्रेफरेंस दे, उसको प्रमोट करे उसको। और स्पेशली जो चीज़ें जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने सबने देखा होगा बहुत सारी मेड इन इंडिया चीज़ें हैं, बहुत सारे लोकल हैंडीक्राफ्ट है जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच है, तो कम से कम उनको तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करे, क्योंकि इंडिया इज़ अ डायनामिक एंड यूनिक मार्केट। Right. हर चीज़ का ऑडियंस है, मतलब आप XYZ कोई भी चीज़ उठा के देखिए, हर Audience चीज़ का भी है, मार्केट producer है, भी है, हर बिल्कुल चीज़ है, का। सब है। हम पूरे सशक्त हैं, तो बस हम बाहर किसी को हमारी हेल्प करने के लिए ना देखें कि आप हमें आके बचाएं, बस खुद पे काम करें और खुद के लोगों का साथ आत्मनिर्भर दें। बने। बिल्कुल आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही। आत्मनिर्भर बने, खुद का प्रमोट करें, जो भी लोकल ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करें। मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते हैं लोकल है अच्छा नहीं होगा, वो एक स्टीरियोटाइप सा बन जाता है लोगों के अंदर। बदल रहा है, वो बदलना चाहिए, बदल रहा है, इन बहुत प्रोसेस है, धीरे धीरे होती हैं सारी बिल्कुल चीज़ें। होगा बिल्कुल होगा। एक मैंने स्पीच सुनी थी, तो एक सर थे, उन्होंने बोला था बच्चा कभी 6 फुट का पैदा नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे बनेगी। बिल्कुल जो बिल्कुल। इकोनॉमिकल हमारा ग्रोथ होगा, स्ट्रेंथनिंग, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे होगी होगा, और इसी के हम ही थ्रू को होगी। करना है। हाँ, आप हमको करना है, सबको मिलकर करना है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी और जितने भी ये पेट्रियट्स थे, इन लोगों ने अपना काम किया। अब इट्स आवर टर्न कि हम उस समय का रिक्वायरमेंट उन्होंने करा, आज का रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इकोनॉमी है, राइट, वो हमारा काम है। वो हमारा काम आज के क्रांतिकारी ये हैं, हमारा काम ये है, हमें इधर फोकस करना चाहिए। हमें हमारी नॉलेज पे स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करना चाहिए, अवेयरनेस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। राइट। और ये कहने को तो एक शब्द है, लेकिन इतना वास्ट फील्ड है, मतलब आपको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आप लोग करें तो बहुत You are a student of agricultural engineering, right? Exactly. So you can tell us a little about कि हम लोग अपने एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए थोड़ी सी जो चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के प्रोफेशन को नीचे ना देखें। छोटा काम नहीं है, इतनी मेहनत का काम है। प्लस इंडिया जैसी कंट्री जो इस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंड करती है, और जितने स्टूडेंट्स हो सके, आज मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, एग्रीकल्चर रिलेटेड ब्रांचेस के, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें आगे आए, इसकी पढ़ाई करें, क्योंकि इनोवेशन हर फील्ड में रिक्वायर्ड होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, फार्म मशीनरी भी है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी है, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग भी है, सब इंक्लूड होती हैं। तो उसमें कैसे इनोवेशन हो सकता है, वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें आगे आएंगे, उसमें पढ़ाई करेंगे। इंजीनियरिंग बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस हैं, शानदार कॉलेजेस हैं, और सेक्टर तो ऑफ कोर्स बहुत वास्ट है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत, थोड़ी सी अवेयरनेस की, थोड़े से पुश की, थोड़े से डायरेक्शन की
सबका मिला जुला साझा एफर्ट की ज़रूरत है और बिल्कुल होएगा। क्योंकि हम लोग की अभी रिसेंट में हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, तो फार्म मशीनरी इक्विपमेंट्स ऑपरेट करना सिखा रहे हैं। तो हमारे कॉलेज कैंपस में ही फील्ड्स हैं, उसको हमने प्लोइंग करी, टिलेज प्लोइंग करी। हम लोगों ने पुराने जैसे हल चलाते हैं वैसे नहीं, ट्रैक्टर पे बैठ के चलाए, लेकिन वहाँ पर पता चला कि कितनी मेहनत का काम है और कितना प्रिसीजन चाहिए होता है, कितना डेडिकेशन चाहिए होता है। तो उसको कोई भी कभी भी भूले से भी ऐसे ना देखे कि अरे किसान ही तो है, बिल्कुल नहीं। और अगर हम लोग ही ऐसे सोचेंगे तो हमारे देश का, अगर कृषि सेक्टर का विकास नहीं होगा तो हमारे देश का विकास भी नहीं हो सकता। ये इतना अभिन्न अंग है। फेयर इनफ, बिकॉज जब हम बात करते हैं इन सेक्टर्स की, तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्रीकल्चरल सेक्टर। और हम लोग अगर इतिहास में भी देखते हैं तो ये जो सेक्टर है ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। एग्रीकल्चर जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। स्वदेशी जो गुड्स हैं वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो अब हम उनकी इम्पोर्टेंस क्यों कम कर रहे हैं, अब हम उनकी इम्पोर्टेंस क्यों भूलें? वी नीड टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस, वी नीड टू स्ट्रेंथन इट। क्योंकि चाहे जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स होंगे, लेकिन अगर आप खुद की चीज़ों को समझ सकें, उनको यूज़ कर सकें, तो इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती। अभी हम बात कर रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उनके जो कोट्स रहे हैं, उनके जो थीम्स, मतलब जो बातें वो कहते थे, उसमें हमेशा से वो यही चीज़ मेंशन रखते थे कि जो धर्म जिसे कहते हैं, हम बोलते हैं ट्रूथ एंड जस्टिस। तो ट्रूथ एंड जस्टिस जो होता है वो एक्चुअल धर्म होता है इंसान का। और हम जस्टिस अपनी इंडिपेंडेंस से तभी करेंगे जब हम खुद के बनाए हुए इंडियन गुड्स, लोकल गुड्स खरीद पाएंगे। वेरी वेल सेड। और साथ ही जब लौह पुरुष की बात हो रही है तो उनका एक कोट है कि एकता देश की तकदीर है, ये नहीं तो फिर देश फकीर है। तो एकता, हम लोग को एकता पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ छोटी मोटी बातें, कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके कभी आपसी मतभेद होते रहें, कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, और ये हमारे देश की यूनिक पॉइंट है। राइट। क्योंकि आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। हम लोग जब दिल्ली में थे तो सारे स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हैं और 10 जने खड़े हुए हैं वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि हम लोग कितने डाइवर्स हैं। 5 जने खड़े हैं, 5 का एक्सेंट अलग है, 5 हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन 5 का एक्सेंट अलग है क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस का आ रहा है। सब ने जैसे वहाँ पे कपड़े पहने, तो सब ने अपने अपने स्टेट के कुछ पहने, वहाँ पे सबसे बातें की, तो दिखता है कि हम लोग काफ़ी अलग हैं और काफ़ी सिमिलर हैं। ये इतनी यूनिक और इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, ये हम लोग को संजो के रखनी चाहिए। और अगर हम देखें फैक्चुअली भी, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्स लोग रहते हैं। हमारी इवन जो स्टेट्स हैं वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करी गई थी। सो यहाँ पे हमारा डाइवर्सनेस भी दिख रहा है और हमारी यूनिटी भी दिख रही है कि यस, वी आर यूनाइटेड, वी बिलोंग टू द सेम नेशन। क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर रंग भेद, बोली, भाषा, सब तरीके के पूरी वैरायटी है हमारे देश में। और इतना खूबसूरत कल्चर है ना इंडिया का। एक मैंने कहीं पे एक एनालॉजी कहीं वो सुनी थी कि इंडियन खाने की तरह है। मतलब बड़ी थाली होती है, वैरायटी डिशेस होती हैं, तो हर तरीके की डिश होगी, मीठा भी होगा, नमकीन भी होगा, खट्टा भी होगा, और उन सबको बांधने के लिए रोटी भी होगी, चावल भी होगा, और हर जना जो भी उसको अप्रोच करेगा वो तरीका भी यूनिक होगा। कोई दाल के साथ चावल खाएगा, कोई, तो वो थाली की तरह ही हमारा खाना होता है। कुछ फिक्स नहीं होता कि पहले ये खाना है कि बाद में ये खाना है। उस थाली की तरह ही हमारा देश है। हर तरीके की वैरायटी है, हर तरीके के लोग हैं, और इतने विभिन्न काम हो रहे हैं, इतने विभिन्न तरीके से बदलाव हो रहे हैं, और सब एक साथ हो रहा है, और सब एक साथ रह रहे हैं, सब एक हैं और सब अलग भी हैं। और ये हो पाया है, जो मुमकिन हो पाया है, ये हमारे
पुराने लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया है, ये हमारे पेट्रियट्स की वजह से मुमकिन हो पाया है, खासकर सरदार वल्लभ भाई Right, पटेल की वजह से मुमकिन हो exactly. पाया है। क्योंकि ऐसे लोगों की जो फोरसाइटेडनेस थी, इससे हमें सीखना चाहिए। और आज के युवा को सिर्फ इनके बारे में पढ़ना ही नहीं, लेकिन इनके नक्शे कदमों पे चलने की भी ज़रूरत है। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं आपसे। देखते रहिए युव तरंग। धन्यवाद।